नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और हमारे खास प्रोग्राम फिटनेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो मंजिल आसान हो जाती है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। संघर्षों से भरी जिंदगी के बाद पावर लिफ्टिंग की दुनिया में शोहरत कमा रही ऐसी ही एक कहानी है जबलपुर की सुपर मॉम डिंपल खत्री की। जी हां, 15 बरस की उम्र में शादी और 19 बरस तक 2 बच्चों की मां बन चुकी डिंपल कभी 100 किलो के अपने वजन को लेकर डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन डिंपल ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज वो पावर लिफ्टिंग की दुनिया का एक चमकता सितारा है। आज डिंपल ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर तहलका मचाने के लिए तैयार है, बल्कि अपनी एनी टाइम फिटनेस जिम के जरिए लोगों की जिंदगी में वो खुशियां भी बिखेर रही है। तो आइए आप भी देखिए जबलपुर की सुपर मॉम की कहानी। गरीबी से जूझा बचपन, 15 साल की उम्र में शादी और 19 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बन जाने के बाद अगर वजन भी 100 किलो हो जाए तो इसे आप कोई बुरा सपना ही मानेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। ऐसे हालातों से निकलकर जबलपुर की डिंपल खत्री ने वो कर दिखाया जो आज उन्हें सुपर मॉम का दर्जा दिलवाता है। पन्ना जिले की रहने वाली डिंपल के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। पिता के इलाज के खर्च ने घर को आर्थिक तंगी में डाल दिया। 7 भाई बहनों में चौथे नंबर की डिंपल की शादी 15 बरस की उम्र में हो गई। 16 साल में बिटिया और 19 साल की उम्र में बेटे की मां बनी डिंपल को शारीरिक समस्याओं ने घेर लिया। वजन 100 किलो हो गया। ब्रेस्ट में सिस्ट को डॉक्टर्स ने कैंसर मानकर ऑपरेशन भी कर दिया। डिंपल बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पति अरुण खत्री के पूरे सपोर्ट से डिंपल ने हालातों को बदल डाला। पहले जिम ज्वाइन करके अपनी सेहत सुधारी और फिर ट्रेनिंग लेकर पावर लिफ्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। जल्द ही डिंपल ने अपने पति की मदद से जबलपुर के विजयनगर में खुद की एनी टाइम फिटनेस जिम शुरू की और यहाँ पावर लिफ्टिंग की कड़ी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। ये दुनिया मानो डिंपल जैसी किसी शख्सियत का इंतजार कर रही थी। डिंपल ने साल 2020 में दिल्ली में आयोजित नेशनल इंडियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। अब डिंपल न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर पावर लिफ्टिंग का हुनर दिखाने जा रही है, बल्कि अपनी एनी टाइम जिम के जरिए तमाम लोगों को फिटनेस के मंत्र भी दे रही है। उनके हमसफर अरुण खत्री अपनी पत्नी को इस मुकाम पर देखकर गर्व से भर जाते हैं। इन्हें जिम चालू किया जाना खुद पहले, फिर वहाँ थोड़ा इनको लगा कि ये एक अच्छी लाइन है। इनका नाम जो इनकी फिटनेस की तरफ जिज्ञासा बढ़ी तो इन्होंने और अपना कंपटीशन में लिया हिस्सा। दिल्ली गई, वहाँ से भी इनने मेडल वगैरह जीते और आज इस मुकाम पे हैं। खुद संघर्षों में तपकर सोना बनी डिंपल ने अपनी बेटी आयुषी और बेटे अनुज को भी जबलपुर का फिटनेस आइकन बना दिया। अपनी जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट की बारीकियां अपनाकर डिंपल न सिर्फ घर में अपना पूरा परिवार संभालती है, बल्कि जिम में अपने बच्चों के साथ साल के 365 दिन वर्कआउट करती है। डिंपल की जिम का नाम ही एनी टाइम फिटनेस यानी कि 24/7 खुली रहने वाली जिम है, जहां मेंबर्स किसी भी वक्त आकर अपनी सेहत सुधार सकते हैं। डिंपल और उनकी बेटी आयुषी अपने जिम को लोगों, खासकर महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य की अहमियत समझाने का बड़ा जरिया मानती हैं और अपनी ये पहल पूरे देश में फैला देना चाहती हैं। इस जगह पे इतनी मेहनत करूं, सबको मैं डिप्रेशन से निकालूं, बीमारियों से दूर रखूं। जो लेडीज़ हैं उनको घर से बाहर निकालना चाहती हूं, उनको बताना चाहती हूं कि जिम सिर्फ लोगों को गलत मिथ है कि जिम सिर्फ जो मोटे लोग हैं उनको आना है या जो पतले उनको आना है, इसलिए नहीं है। जिम स्वस्थ रहने के लिए भी है, तो मैं लोगों को स्वस्थ रखना चाहती हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे फील होता है कि आई एम द लकीस्ट वन कि मुझे ऐसी मदर मिली हैं। जैसे लोग एक सेलिब्रिटी को देखते हैं या एक गुरु को मानते हैं, मेरे लिए मेरी मॉम ही सेलिब्रिटी है। मेरे लिए मेरी मॉम ही मेरी गुरु हैं। और बीइंग अ गर्ल मुझे लगता है हर एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद के बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए। डिंपल जैसी सुपर मॉम की अगुवाई में उनके परिवार ने एनी टाइम फिटनेस जिम को जबलपुर का चमकता ब्रांड बना दिया है।
डिम्पल और आयुषी जैसी बेहतरीन ट्रेनर्स के अलावा यहाँ परिवार के सदस्य जैसे ट्रेनर्स लोगों को वर्कआउट की बारीकियां सिखाते हैं। इनमें कई लोग और महिलाएं ऐसी हैं जो एनी टाइम जिम में काउंसलिंग और वर्कआउट की ट्रेनिंग के जरिए डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों को अलविदा कह चुकी हैं। लड़के हो या लड़कियां, इस जिम में आने के बाद सबके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और डिम्पल के लिए प्यार साफ दिखता है। डिम्पल जी काफ़ी अच्छे से सबको ट्रेन कर रही है। पर्सनली कौन सी मसल टोन करना है, कौन सी नहीं करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या प्रिकॉशन नहीं लेना। एक ब्यूटिशियन थी पहले, पर बीच में कुछ ऐसी इंजरी वगैरह हुई तो मैं डिप्रेशन में चली गई। और अभी जिम आने के बाद मेरे को और अच्छा लग रहा है और दी मेरी पूरी समस्याएं सुनती हैं। सबसे बड़ी चीज़ अगर किसी इंसान को अपने अंदर देखनी रहती है तो वो होती है उसकी हेल्थ। अगर वो खुद ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर वो दूसरों को कैसे स्वस्थ और खुश रख पाएगा। एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन करने का मेरा एक बेसिक पर्पस और मेन पर्पस ये था कि मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी। उन्होंने जिस तरीके से मुझे ट्रेन किया, लाइक शी वाज फैंटास्टिक। पहले मैं काफ़ी कॉन्शियस थी अबाउट माई बॉडी। आफ्टर जॉइनिंग द जिम आई गेन माई लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरा वेट 90 kg था। मेरा सीजर हुआ था तो मेरा एकदम वेट बढ़ गया था। तो मैम ने बोला नहीं आप आओ, मैं आपका वेट कम करवाऊंगी। लास्ट 3 इयर्स हो गए मुझे यहाँ पे जिम करते हुए और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी नोटिस की है जो कि कंपेयर में दूसरी जिम के कंपैरिजन में यारी जिम को अच्छा बनाता। जब से जिम खोला पहला मेंबर मैं ही हूँ और बहुत अच्छा सपोर्ट स्टाफ है। मैडम को देख के सब लोग मोटिवेट होते हैं। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था 2018 में दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था। उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा कुछ ट्रेनिंग में नहीं आता था। मुझे वर्कआउट आती थी लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैम ने ही मेरे को गाइडेंस करके मुझे बताया कि लेडीज़ों की जो वर्कआउट होती है कुछ अलग होती है। वर्कआउट भी मैम बताती हैं कई सारी चीज़ें, जैसे कोई नई लेडीज़ आएगी उनको कैसे कराना है, उनको क्या क्या कराना है, कितना देर कराना है, ये सारी चीज़ें मैम ही बताती हैं। मुसीबतों के अंधेरों से निकलकर चमकती कामयाबी तक की राह बनाने वाली डिम्पल यहीं रुकना नहीं चाहती। वो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पावर लिफ्टिंग के जरिए पूरे देश का नाम रोशन करना चाहती हैं, बल्कि ये भी साबित करना चाहती हैं कि मुश्किलों से घिरा हर शख्स संघर्षों में तप कर सोना बन सकता है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। वाकई इनका सफर बेहद इंस्पिरेशनल है। तो आइए आपकी भी हम मुलाकात कराते हैं हमारे खास स्पेशल गेस्ट से जो इस वक्त जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डिम्पल खत्री जी जुड़ी है और इसके साथ ही आयुषी जी भी हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। और सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां कि आपने ना सिर्फ स्ट्रगल करके एक अलग मुकाम हासिल किया है, आप फिट भी सबको कर रही हैं और इसके साथ ही आप लोगों को इंस्पायर भी कर रही हैं। डिम्पल जी, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर का। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, हमने आपकी पूरी कहानी देखी और उस कहानी के जरिए हम समझ सकते हैं कि आपने कितना स्ट्रगल किया, लेकिन उस स्ट्रगल के बाद भी आपने एक खास मुकाम अपनी जिंदगी में बनाया है। तो आपके दिलो दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, आप क्या सोच रही थी कि जो आज आप यहां तक पहुंच गई हैं? जी, मुझे फिट रहना बचपन से ही शौक था। जब मैं काफ़ी छोटी हुआ करती थी, उस समय इतना जिम का नहीं था, काफ़ी छोटे शहर से हूँ मैं, तो मैं थोड़ी मोटी होती थी तो मैं खाना छोड़ देती थी। फिर काफ़ी कम उम्र में मेरी शादी हुई, वो सब आपके सामने है। उसके बाद मैं बीमार रहने लग गई। बीमारी से थोड़ा से मैं बाहर उठी तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। वेट ज़्यादा कारण होने के कारण मैंने घर से निकलना छोड़ दिया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, डिप्रेशन में जाने लगी। फिर मैंने अपने दोनों बच्चों की तरफ देखा और सोचा नहीं, मुझे तो उठना है, बाहर निकलना है, नहीं तो इनका क्या होने वाला है। मैंने वॉक करना चालू किया, जिम ज्वाइन किया तो मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने लगे और मैं उस चीज़ से बाहर निकलने लगी। जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मुझे परिवार का, मेरे दोस्तों का, सबका सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था। तो आज वो सब आपके सामने है। बिल्कुल डिम्पल जी, और आपको देखकर लगता नहीं है कि आपकी जिंदगी इतने स्ट्रगल भरी रही होगी, क्योंकि आज आपके चेहरे में जो चमक दिख रही है वो बिल्कुल सफलता की चमक साफ देखी जा सकती है आपके चेहरे में। डिम्पल जी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आपकी बेटी आयुषी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। आयुषी जी, आपकी माँ वाकई एक सुपर मॉम की तरह है और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए। आप इनसे किस तरह से इंस्पायर हुई और आप खुद भी लड़कियों के लिए आज फिटनेस आइकन के तौर पर, स्पेशली जबलपुर की जो लड़कियां हैं उनके लिए तो आप एकदम आइकन की तरह हैं।
जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मेरी मॉम सुपर मॉम ही है और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ। मेरे लिए मेरी गुरु, मेरी आइडल, मेरी सेलिब्रिटी सब यही हैं। बिकॉज़ आज मैं जो भी हूँ मुझे लगता है वो सिर्फ इनके वजह से हूँ और इनके कारण मैं इस पॉइंट पे पहुँची। बिकॉज़ मैं भी काफ़ी हेल्दी थी, 93 kgs की थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी चीज़ों पे स्ट्रगल किया मैंने। बट आज मैं यहाँ हूँ तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं उनकी वजह से आज यहाँ हूँ। बिल्कुल आयुषी एक किसी लकीनेस से कम नहीं होती कि हम बाहर सेलिब्रिटी ढूंढते हैं, हम बाहर किसी आइडल को ढूंढते हैं और जब घर में ही हमारे पास इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत हो तो फिर बात ही क्या हो। डिम्पल जी, हमने देखा अब जो हमने आपकी लाइफ जर्नी देखी कि काफ़ी मुश्किलात आपने सामना किया और ये भी हमने सुना है कि जब आप नेशनल चैंपियनशिप में आपने गोल्ड मेडल जीता उसके पहले आपकी मेजर सर्जरी हुई थी, तो इसका कैसे आपने सामना किया? क्योंकि जब सर्जरी होती है तो हमें बेड रेस्ट के लिए कह दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जी, जब मेरी काफ़ी बड़ी सर्जरी थी, जिस समय मैं सर्जरी करा रही थी तो मैं पूरे टाइम डॉक्टर से सिर्फ यही बात कर रही थी कि मैं कब वर्कआउट कर पाऊंगी, कैसे मैं उठ पाऊंगी। उस वर्कआउट के आगे मुझे उसका पेन भी काफ़ी कम लग रहा था। बस मुझे ये लग रहा था मैं कैसे उठूं। जैसे ही मेरी डिस्चार्ज हुई, घर आई, उसी वीक मैंने घर में मुझे लगा कि मैं रुक नहीं सकती हूँ। पूरे टाइम मेरे दिमाग में जिम ही चलता था क्योंकि जिम ओपन हो चुका था। तो मैं एक हफ्ते बाद मैंने गाड़ी उठाई और मैं जिम निकल गई। जिम निकली, मैं ऑफिस में बैठी, काफ़ी जल्दी मैंने वर्कआउट चालू कर दिया। वर्कआउट चालू किया, इतने में हमारी एक कंपटीशन की डेट आ गई। डेट आई तो मैं रुक ही नहीं पा रही थी और मैंने अपनी प्रैक्टिस करी और अच्छा लेकर आई आपके सामने सब कुछ। बिल्कुल समझा जा सकता है डिम्पल जी कि जब छोटा मोटा हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम जिंदगी की जंग बिल्कुल हारी हुई समझ लेते हैं और अपने आप को अलग कर लेते हैं, लेकिन इतनी मेजर सर्जरी के बाद भी आपका गोल्ड मेडल जीतना बता देता है कि अगर हमें कुछ पाना है तो ये सब मुश्किलें बहुत छोटी हो जाती हैं। आयुषी जी, आप दोनों ही जबलपुर के विजयनगर में एनी टाइम फिटनेस जिम ऑपरेट कर रही हैं और हम अक्सर देखते हैं कि जो जिम ऑपरेटर्स होते हैं वो मैक्सिमम मेल होते हैं, लेकिन बीइंग अ लेडी क्या मुश्किल आपको सामना करना पड़ा? और ये भी सुना है हमने एनी टाइम फिटनेस जिम के बारे में कि 24/7 ऑपरेट होता है, तो ये कैसे आप मैनेज कर पाती हैं एज अ डायरेक्टर और फिर एज अ फैमिली? स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बिकॉज कंप्लीट एक फैमिली के जैसे रहना, वो घर से एकदम से फिर जिम में शिफ्ट हो जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बिकॉज जिम 24/7 था। तो स्टार्टिंग में हम लोग सुबह पूरा 4 o'clock उठ के सारे दिन का मील प्रिपेयर करके जिम पहुंच जाते थे और कई बार ऐसा होता था कि नहीं होता था तो लेट हो जाते थे तो फिर रात को ही जाके खाते थे। बट थैंक्स टू आवर एनी टाइम फैमिली, आवर मेम्बर्स जो कि बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो हमारे लिए काफ़ी इजी रहा ये। और मतलब बेसिकली हमने जो बाकी जिम में फेस किया कि वहाँ पे फीमेल्स को उतना कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता था, तो हमारा फर्स्ट प्राइमरी मोटिव यही था कि फीमेल्स को एक कंफर्ट जोन देना, उसके बाद खुद वहाँ पे एक बोल्ड तरीके से प्रेजेंट रहना कि ना आप जब रूल्स बनाना ईजी होता है बट उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एंड मुझे लगता है बीइंग अ गर्ल जब आप कोई रूल्स बताते हो तो उसकी वैल्यू कंपेरेटिवली, जैसे कोई मेल बोलता है तो थोड़ी सी कम होती है, लोग थोड़ा कम सुनते हैं। बट फिर धीरे धीरे काफ़ी लोग सुनने लगे, चीज़ें इजी होने लगी। हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे जो स्टाफ है वो काफ़ी सपोर्टिव था, तो आज वी आर डूइंग वेल। बिल्कुल आयुषी, और ये समझा जा सकता है बीइंग अ गर्ल, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और हम देखते भी हैं कि मतलब समाज में उन्हें इतना बढ़ने नहीं दिया जाता है, लेकिन एक मौका पाकर के कैसे चौका मारा जा सकता है और फिटनेस के साथ जिंदगी में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये आप दोनों की कहानी से हम अच्छे से समझ सकते हैं। डिम्पल जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। डिम्पल जी, हमने आपकी कहानी देखी और देखा कि कैसे 2 बच्चे होने के बाद, मेडिकल कंडीशन से जूझने के बाद भी आपने ना सिर्फ डिप्रेशन का सामना किया बल्कि एक जो दूसरी महिलाएं हैं उनके लिए भी आप एक इंस्पिरेशन के तौर पर सामने निकल करके आई और अब यही चीज आप अपने जिम में कर रही हैं। हमने देखा कि जो कुछ लड़कियां थी जो आपके मेंबर्स हैं वो सब ये बता रहे हैं कि ना सिर्फ आप उनकी हेल्प करती हैं बल्कि अगर कुछ काउंसलिंग की जरूरत हो तो भी आप उनमें उसकी मदद करती हैं। तो ये सब आप कैसे करती है फैमिली एनवायरनमेंट आपके जिम में?
जी, मैं सबसे पहले तो काउंसलिंग करती हूँ। काउंसलिंग करते समय मैं हर लेडीज़ से ये बोलती हूँ कि जैसे उनके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी सिर्फ 24 घंटे हैं, आप 45 मिनट्स खुद के लिए निकालिए। क्योंकि हमेशा लेडीज़ का ये सवाल होता है कि मेरे पति ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरा क्या। तो मैं उनसे जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, मैं ये बोलना चाहूँगी, देखिए वो परिवार की बैकबोन है। अगर वो ठीक है तो अपने पति को भी ठीक रख पाएंगी, अपने बच्चों को भी ठीक रख पाएंगी। किचन उनके हाथ में है तो उनको मैं उनके हिसाब से अपना टाइम मैनेज करती हूँ, खुद के हिसाब से नहीं। अगर 6 बजे उनको आना है तो मैं 5:45 पे जिम पहुँच जाती हूँ। बिल्कुल, मतलब अगर किसी को रूल फॉलो कराना है तो सबसे पहले उन रूल्स को कैसे फॉलो किया जाना चाहिए, डिम्पल जी इसका एग्जांपल आप बहुत अच्छे से बखूबी साबित यहाँ पे कर रही हैं। आयुषी जी, आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि आप खुद ही एक फिटनेस आइकन है, ऐसे में कुछ मिथ भी रहते हैं जिमिंग को लेकर के कि अर्ली एज में या फिर ओल्ड एज में हम जिम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये सिर्फ एक मिथ है या फिर इसका जो रियलिटी है वो क्या रियलिटी है, और आप इसे अपने जिम में कैसे फॉलो कराती हैं, कैसे इंस्पायर करती हैं सबको कि किसी भी एज ग्रुप के हो वो आकर के आपका जिम ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे काफ़ी सारे मिथ हैं कि बहुत छोटे या काफ़ी एज ग्रुप के लोग नहीं आ सकते जिम, या जिम छोड़ने के बाद काफ़ी मोटे हो जाते हैं, जिम जाने से स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मिथ हैं। मुझे ये लगता है कि फिट रहने का कोई एज ग्रुप नहीं होता। अगर आपने चलना सीख लिया और अगर आप मोटे हैं तो उसमें आपकी खुद की ही गलती है, या आपने चलना सीख लिया आप फिट नहीं, उसमें आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि हर एक एज ग्रुप की वर्कआउट अलग अलग होती है, और जैसे हम अपने जिम में पर्टिकुलर एज ग्रुप या मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए ही वर्कआउट कराते हैं। जिम का मतलब ये नहीं होता जाके हेवी डंबल्स उठाना, वेट ट्रेनिंग करना। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जो लोगों के मन में है। बट जिम का मतलब ये होता है जाना, फिट रखना, अपनी फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना, खुश रहना, अपने खुद के लिए टाइम निकालना और आगे बढ़ना। बिल्कुल आयुषी, आपने ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बोले हैं, लेकिन ये छोटे तो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, और मैं आगे इसी पॉइंट पर बढ़ रही थी। डिम्पल जी, अब अगला सवाल मेरा आपसे है कि आपने बहुत जी तोड़ मेहनत की, हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक तंगी है और उसके बाद मेजर सर्जरीज हुई, लेकिन आपने हार नहीं मानी और फिर इतनी मेहनत के बाद आप इस मुकाम पर पहुंची हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल की जिंदगी में शॉर्टकट्स बहुत अपनाने की कोशिश की जाती है, और कोई भी स्टार्टर होता है उसको बस ये रहता है कि यूट्यूब में हमने वीडियो खोली और उसके बाद हमने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। तो इन दोनों में कितना अंतर है, और क्या वाकई ऐसे शॉर्टकट अपना करके हम एक अच्छे जिमर बन सकते हैं या अच्छी बॉडी पा सकते हैं? नहीं, देखिए, शॉर्टकट रास्ता तो कोई भी हो रिक्सी होता है। शॉर्टकट अपने को कभी नहीं अपनाना है, और हमेशा आपको अगर जिम में भी आप यूट्यूब से भी देख के वर्कआउट कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यूट्यूब में गलत बताते, बट आप क्या पोस्चर का सही ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह से कोई छोटी गलती भी आप पे बहुत भारी हो सकती है। तो आप कभी भी वर्कआउट करिए किसी के गाइडेंस में ही करिए, वो आपके ऊपर है कि आप चॉइस करिए कि आपको कहाँ और कितना अच्छा ट्रेनर मिल पाएगा। बिल्कुल, तो अच्छा ट्रेनर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी से पूछ कर ही करिए। बिल्कुल डिम्पल जी, अच्छा ट्रेनर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आगे अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं या ओबेसिटी कम करना चाहते हैं तो एक ट्रेनर आपके लिए कहा जा सकता है कि गुरु एक शिष्य की ही जोड़ी की तरह वो काम करता है। आयुषी जी, आपसे एक सवाल आपके बारे में ये जाना है हमने कि आप बाहर से पढ़ करके आई थी, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर फील्ड में ना जाकर के आपने अपनी मम्मा का साथ देना चुना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, और कैसे आप इंस्पायर करेंगे दूसरी लड़कियों को कि अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है तो आप उसका भी साथ दे करके आगे फिर ऐसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं? जी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं बाहर गई थी जॉब करने, बट वहाँ पहले से मतलब मैं शुरू से थोड़ा ओवरवेट थी, बट वहाँ जब मैं गई और वहाँ से आई तब मेरा वेट 93-94 kg हो चुका था। मैं काफ़ी ओवरवेट थी, और जब मैं वापस आई मेरी खुद की जिम की ओपनिंग थी, तब मुझे इतना बुरा फील हो रहा था, मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ही नहीं था उस प्लेस पे खड़े होने के लिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया तब मैंने एज ए नॉर्मल कि अपना वेट रिड्यूस करने के लिए स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग देने लगी, तो अपना वेट कम करने तक तो ठीक था, पर जब मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और जो चीज़ें मैंने सफ़र की थी मैंने देखा कि दूसरे भी सफ़र कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस तरह अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकता कि आप दूसरों को इतना मोटिवेट करो, उनके फेस पे स्माइल लाओ। और उसके बाद मैंने अपनी मदर को मैंने अपनी मदर से पूछा तो क्या आपका सपना क्या है, तो उनका हमेशा से ये कहना था कि मेरी जब भी आखिरी सांसें हो तो मेरे जिम में हो। जब मैंने ये वर्ड सुने तो मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि आज के बाद मुझे यही चीज़ आगे बढ़ानी है, अपनी मदर का सपना
पूरा करना है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। दूसरों को खुश रखना, दूसरों को खुश देखना, वो जो उनके फेस पे स्माइल और कॉन्फिडेंस आता है, वो देखने से ज़्यादा अच्छा कुछ और जॉब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आयुषी, समझा जा सकता है कि बीइंग अ गर्ल कैसे अगर अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना हो तो उसके लिए फिर आपने अपना मेन स्ट्रीम छोड़ दिया और फिर आपने अपनी मम्मा का साथ दिया। वाकई काबिल तारीफ है ये। डिम्पल जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि हम देखते हैं कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं और बहुत मतलब आनाकानी करती हैं वो अपने फिटनेस को लेकर के, जिमिंग को लेकर के, तो उनके लिए कोई मंत्र, फिटनेस मंत्र जो उनके लिए जीवन का भी विनिंग मंत्र बन जाए? चलिए, मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं हर लेडीज से कहती हूँ कि वो 45 मिनट खुद के लिए निकालें। वो फिट हैं तो अपने परिवार को फिट रख पाएंगी। देखिए, टाइम उनके हाथ में है, जैसे उनके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी उतना टाइम है। बल्कि मैं जिम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के चक्कर में मैं खुद नहीं सो पाती हूँ। मैं अपनी नींद के, और तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम आने वाला नहीं है, मैं नींद के साथ कंप्रोमाइज़ करती हूँ कि चलिए मुझे 5 बजे जिम पहुँचना है तो मैं 4 ही घंटे की नींद कंप्लीट करती हूँ। और हमेशा ऊपर वाले से भी बोलती हूँ कि वो मुझे इतना पावर दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के सामने जा पाऊँ, उन लोगों की काउंसलिंग कर पाऊँ, लोगों को ठीक कर पाऊँ, घर से निकाल पाऊँ। और हर लेडीज से मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो खुद को टाइम दे, वो खुद फिट रहें। घर से निकलना उनका काम है, बाकी फिर मेरे पास तक आने के बाद मेरा काम है। बिल्कुल, तो अगर आप एनी टाइम फिट होना चाहते हैं तो बिल्कुल जबलपुर के विजयनगर के एनी टाइम फिटनेस जिम को आप ज्वाइन कीजिए और आप फिर कभी भी तुरंत इंस्टेंटली फिट हो सकते हैं। और इसका वादा आयुषी जी भी कर रही हैं और डिम्पल जी भी कर रही हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने के लिए। तो चलिए भाई, वाकई ये कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि यहाँ कोई एक्टर नहीं है, बल्कि ये दोनों ही जो लड़कियां हैं वो रियल लाइफ हीरोइन से कम नहीं है, जिन्होंने अपने दम पर सारी मुसीबतों का सामना किया और खुद को साबित किया। इसके साथ ही फिटनेस मंत्रा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।